नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कलवाड़िया। आज पुनः काफ़ी दिनों पश्चात अपने कक्षा 10वीं के वीडियो की कड़ी को आगे ले जाने के लिए आया हूँ। आज हम अध्याय 6 के बारे में बातचीत करेंगे। अध्याय 6 के चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें दिया गया है आकृति 6.17 1 और 2, जहाँ DE समांतर है BC। DE इस BC के क्या है, समांतर है। यानी कि ये दो ऐसी भुजाएं हैं जो कभी भी अनंत पर भी आप अगर इसको ले जाते हैं तो ये कभी भी नहीं मिलेगी या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसी को देखते हुए थेल्स बाबा ने थेल्स बाबा ने एक प्रमेय प्रतिपादित कर दिया जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स बाबा ने एक प्रमेय प्रस्तुत किया। इस प्रमेय का नाम था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वह कब लागू होता है? जिस दिन आप DE समांतर BC कर देते हैं, जिस दिन आप DE को BC के समांतर कर देते हैं, उस दिन आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लागू हो जाता है। सर इसका मतलब क्या? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आई। इसका मतलब ये है कि इस छोटे भाग के बटे में ये छोटा भाग, इस छोटे भाग के बटे में ये छोटा भाग, और ये दोनों बराबर। सर कैसे? सर AD बटे DB की बात कह रहे हैं क्या सर आप? हाँ सर, AE बटे EC के बारे में कह रहे हो क्या? जी हाँ, मैं ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ कि AD बटे DB, AE बटे EC। चलो देखिए यहाँ पर कितना वैल्यू दे रखा है। सर AD का मान तो 1.5 रख दूँ क्या? रख दे। DB का मान सर 3 रख दूँ क्या? रख दे। चल AE निकालना क्या सर? AE का मान तो है यहाँ पर सर, कितना है सर? 1 है सर। और EC का मान नहीं है, EC का मान ज्ञात करना है। सर मैं तो सोच रहा हूँ कि तिर्यक गुणा कर दूँ। सर मैं तो सोच रहा हूँ तिर्यक गुणा कर दूँ। तो कर दे ना, किसने मना किया? कर दे। इसका मल्टीप्लाई इधर 1.5 गुणा EC बराबर 3 गुणा 1। अब जैसे ही EC को पता चला कि इसको इसके चरणों में भेजना है तो ये लगा रोने। ठीक है, इसको चरणों में भेजा, जहाँ से दशमलव हटाया तो इसके ऊपर एक मालपुआ चमक के आया, मतलब 0 लगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30। देखिए EC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो EC का वैल्यू कितना चमका? EC बराबर 2 सेंटीमीटर चमका। देखिए किया क्या? कुछ नहीं किया बेटा, बहुत आसान काम किया। इस AD के बटे में DB लिखा, इस AE के बटे में EC लिखा। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। सर AD का मान 1.5, जी हाँ 1.5। DB का मान 3, हाँ सर 3। और AE का मान 1, हाँ 1। और EC का मान, इस EC का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, मतलब 1.5 गुणा EC किया। तो सर ये 3 भी नहीं मानेगा, 3 ने भी 1 से गुणा किया तो क्या बन गया? 3 गुणा 1 बन गया। अब थोड़ी देर बाद 1.5 को लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो ये किसके चरणों में गया? ये 3 के चरणों में गया। जैसे ही दशमलव हटा तो दुर्घटना घटी, और इस दुर्घटना में इस 3 को एक 0 मिल गया। इसका मतलब ये 30 हो गया। अब 15 ने 30 को देखा तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो EC बराबर कितना चमका? 2 सेंटीमीटर। इस पूरी कहानी में मतलब ये आया कि आपको EC का मान मिल गया। EC बराबर 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू चमक गया, इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर चमक गया। आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन भी आपसे यही करवाना चाहता है। सर आप ऐसे ही बोलोगे कि त्रिभुज ABC में ऐसा लिखा जाएगा। जी हाँ, मैं ऐसा ही कहने वाला हूँ कि त्रिभुज ABC में ऐसा लिखा जाएगा। सर इसके बाद फिर आप ये लिखने वाले हो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सर आप ऐसा लिखोगे सर AD बटे DB बराबर AE बटे EC। सर मैंने भी ऐसा ही लिखा है। क्या आप ऐसा ही कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं ऐसा ही कहना चाह रहा था। चलिए पता चला कि इन सभी का वैल्यू इतना है। तो सर अब AD का मान यहाँ पर तो खाली है, तो ये खाली है तो इसको भी खाली ही रखना है। सर इसका मान 7.2 है तो यहाँ रख दूँ क्या? रख दे, ये रख दिया। सर इसका मान 1.8 है, रख दूँ क्या? रख दे। सर यहाँ पर 5.4 रख दूँ क्या? रख दे। क्या करना है सर? तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे।
सर तिर्यक गुणा में तो इसका मल्टीप्लाई इधर देखिए क्या हुआ, AD इंटू 5.4 और ये 72 गुणा 18, सर 7.2 गुणा 1.8, सर AD बराबर 7.2 गुणा 1.8 बटे 5.4, सर दशमलव से दशमलव कट गया जी, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो AD बराबर 7.2 बटे 3, 72 को 3 से भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 1 दशमलव लग रही थी तो यहाँ भी लगा दी, तो AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। सर कैसे सर एक बार वो बताना ज़रा। देखिए AD बटे DB, इस AD के बटे में DB, AE बटे EC, इस AE के बटे में EC, तो AD बटे 7.2, 1 बटे 1.8 बटे 5.4, इनका तिर्यक गुणा किया तो उस AD ने इस 5 को देखा तो 5.4 से AD का मल्टीप्लाई हो गया, साथ ही 7.2 में 1.8 का मल्टीप्लाई हो गया। सर AD गुणा 5.4, 7.2 गुणा 1.8 जी, देखिए AD बराबर 7.2 गुणा 1.8 बटे 5.4, दशमलव से दशमलव कटी तो 18 ने 54 को देखा तो 18 एकम 18, 18 दिया 54, देखिए 72 बटे 3 आया, 3 से जब 72 को भाग लगाया तो 24 आया, पर सर 24 नहीं था सर, यहाँ तो दशमलव लगी हुई थी, इस कारण से यहाँ पर क्या लगाया, दशमलव लगाया, इस कारण से AD बराबर 2.4 चमक कर बाहर आया। आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।